जी नाज़रीन, हम ये तो सुनते हैं कि जिस शख्स के कनेक्शन ज़्यादा हों, जिस बंदे के राब्ते ज़्यादा हों या उसकी दोस्तियाँ, उसका तल्लक ज़्यादा हो, वो बंदा अपने ख़ानदान में, अपने माशरे में, अपनी विसिनिटी या सराउंडिंग में या अपनी कौम के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर उसकी एक इज़्ज़त, लिहाज और एहतराम का पहलू मौजूद होता है। शख्सी और ज़ाती सतह पे ये उसका असासा होते हैं, ये उसकी दौलत होती है और उसकी वो बड़ी केयर भी करते हैं। इसी तरह किसी की लोगों की अपनी जो शख्सी पहचान है, ये भी उनकी एक क़ुव्वत होती है आजकल के दौर में, जिसको सोशल या प्रोफेशनल नेटवर्किंग के नाम से याद किया जाता है। तो जिस बंदे का जो सोशल नेटवर्क है वो स्ट्रांग है, जो अपनी कौम, अपने माशरे, अपने ख़ानदान के अंदर एक अच्छा शख्स पहचाना जाता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी ताकत और क़ुव्वत है। इसके साथ साथ ये बात मैंने इसलिए की है, इसके साथ अगर किसी शख्स की दुनिया के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो लोगों को जानता है, पहचानता है, कौमों और मुल्कों की वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ से भी वो आशना है, तो वो बंदा, मैं समझता हूँ कि कई सारे ऐसे रैशनल फ़ैसले करते हुए अपने ख़ानदान, अपने परिवार, अपनी कौम, अपने मुल्क को आगे से आगे लेके चला जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो मैं पेश कर सकता हूँ वो इमरान ख़ान की है। इमरान ख़ान ने क्योंकि एक प्लेयर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, क्रिकेट की दुनिया में उसने अपना एक नाम कमाया, फिर वो सोशल वर्किंग में आया, तो उसने जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से जिसको लोग नामुमकिन करके कहते थे, उसने मुमकिन करके दिखा दिया। फिर वो एजुकेशन में आया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई और एक दो और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए, और अल-कादर का जो उनका जो प्रोजेक्ट था वो उनके लिए एक मसले की शक्ल में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मैं तो इसको गवर्नमेंट नहीं समझता, ये ना अवाम की नुमाइंदा है, ना अवाम ने उनको मुंतखब किया है, ये क्योंकि मुसल्लत हुए हैं, तो इनसे भी मैं समझता हूँ कि उसने एक टक्कर ली और दुनिया के अंदर अपनी एक पहचान इस्टेब्लिश की। तो अल-कादर की बात हो रही थी, तो उन्होंने अल-कादर का एक स्कैंडल बना के दुनिया के सामने या जुडिशल सिस्टम में, जुडिशरी में पेश कर दिया। लेकिन वो एक प्लेयर के साथ सोशल वर्कर बना, फिर वो एजुकेशनिस्ट बना, फिर वो पॉलिटिशियन बना, जब उसने महसूस किया कि पॉलिटिक्स में आए बगैर वो शायद इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस धरती के लोगों के लिए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनके लिए शायद कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं कर सकता, तो वो सियासत में आ गया। तो सियासत में आने के बाद हम सब लोग जानते हैं कि जो सियासत को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, कौन किसी आगे लाते हैं, कौन पीछे की तरफ धकेल देते हैं, कौन भुट्टो की तरह किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देते हैं, कौन किसी को जो जेल में पहुंचाते हैं, फिर सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट होके एक एग्रीमेंट होके वो जद्दा में चले जाते हैं, कि कौन मिसाके जमहूरियत करता है। तो बहरहाल इमरान ख़ान क्योंकि इस मौजूदा सिस्टम के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए वो इम्प्रिजन्ड है, वो आजकल विक्टिम है, और उसको वो चीज़ें उस रास्ते पे चलाने की कोशिश की जा रही है जिस रास्ते पे वो चलने के लिए नहीं बना, वो नहीं चलना चाह रहा, वो उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। वो चाहे ग़ुलामी का रास्ता हो, वो चाहे मखसूस डिक्टेशन हो, वो चाहे डमी एक शख्स की हैसियत से वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़िद है कि नहीं, वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगा, आज़ाद फ़ैसले करेगा, और मुल्क को कौम के लिए के बेनिफिट के लिए जो काम होंगे उन्हीं पे वो अमल करेगा। तो गया बात हमारी जो क्रेडिबिलिटी से चली थी, सोशल कनेक्शन से चली थी, फिर दुनिया की सियाहत और दुनिया की जो डिप्लोमेसी है या इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से चली थी, तो मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके कनेक्शन ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी है, अच्छा खासा ज़िंदगी का अरसा उसने क्योंकि यूके में भी गुजारा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उसकी बाइंडिंग और उसकी रूट्स हैं।
اس کی کیونکہ شادی بھی وہیں پہ ہوئی، کئی سارے زندگی کے اس کے سکینڈلز بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں، اس کی شادی بھی وہاں پہ ہوئی، اس کے بچے بھی اسی قوم، اسی دھرتی اور اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو گویا وہ پاکستان کے لیے شاید ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن وہ رول زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید پلے نہ کر سکے، لیکن اس کی فیوچر کے حوالے سے ہم ایک دعائی کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی سالڈ پریڈکشن کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو کے مسیساگا میں جو گرینڈ ٹورنٹو کا ایریا ہے، کینیڈا کا پارٹ ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے صبح بڑا اچھا لگا، یہی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھا۔